नमो नमः छात्राः। अहम संस्कृत अध्यापिका दर्शना अस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ही सुगम संस्कृतम कक्षा 7वीं का पाठ संख्या 10 उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो पाठ का नाम है विदेश यात्रा वर्णनम, यानी कि विदेश की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे प्रत्यय कौन कौन सा, कर्तवा और ल्यप प्रत्यय। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पाठ बोधः का है। दिए गए विकल्पों से उचित पद चुनकर लिखिए। राइट द करेक्ट आंसर। पत्रम कह लिखती, पत्र किसने लिखा? तो पत्रम प्रखरः लिखती, प्रखर ने पत्र लिखा। प्रखरः कह प्रति पत्रम लिखती, प्रखर ने किसको पत्र लिखा? किसको? कुणालम, कुणाल को पत्र लिखा। प्रखरः ग्रीष्मावकाशे कुत्र अगच्छत? विदेशम, प्रखर जो है वो गर्मी की छुट्टियों में कहाँ पर गया? विदेश में। विदेशिया जना अवकरम कुत्र क्षिपन्ति, विदेश के लोग जो हैं वो कहाँ पर, वो कूड़ा करकट जो होता है वो कहाँ पर फेंकते हैं? अवकर पात्रे, कूड़ादान में फेंकते हैं। ते काम प्रति जागरूक कहा संति, वे किसके प्रति जागरूक हैं? तो विदेशों में आप सभी को पता होगा वे स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। बल्कि हमारे भारत देश में तो स्वच्छता के लिए अभियान बहुत सारे चलाए जा रहे हैं। अभी बहुत फ़र्क है उससे कि जगह जगह हमें भी सफाई देखने को मिल रही है, पर विदेशों में जाकर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से स्वच्छ वातावरण हमें देखने को मिलता है। तो हमें भी अपने देश में कोशिश करनी चाहिए स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, हमारे आजू बाजू में कभी भी सड़क पे कुछ मत फेंको, कुछ भी कूड़ा करकट रहता है तो कूड़ादान में ही फेंको। बहुत जगह पर जगह जगह कूड़ादान हमें दिखाई देंगे तो वहाँ पर हम फेंक सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। प्रखर काभ्याम सह भ्रमणाय विदेशम अगच्छत, किसके साथ जो है घूमने के लिए विदेश में गया? प्रखर पितृभ्याम सह, ठीक है, अपने पिता के साथ जो है विदेश में घूमने गया। ते केन यानेन सर्व अभ्रमण, ते रेल यानेन सर्वत्र अभ्रमण, उसने रेल के द्वारा सब जगह पर भ्रमण किया। जना अवकरम कुत्र क्षिपन्ति, अभी पीछे ही हमने देखा था। जनाः अवकरम कहाँ फेंकते हैं? अवकर पात्रे। तो जनाः जो है अवकरम अवकर पात्रे एव क्षियन्ति। फिर है तत्र मार्गः कीदृशा सन्ति, उनका मार्ग जो है वो कैसा है? तत्र मार्गः स्वच्छा सुंदरा च सन्ति, स्वच्छ और सुंदर है वहाँ पर मार्ग। अधिकाराः कानि अनुगच्छन्ति, तो अधिकारा कर्तव्यानि अनुगच्छे, अधिकार जो है वो कर्तव्य का पालन करना सिखाते हैं हमें। अब हम करेंगे व्याकरण बोधः। विकल्पे भय जित्वा शुद्धम संधिपदम संधिच्छेदम वा लिखत, विकल्पों में से चुनकर संधिपद और संधि विच्छेद हमें लिखना है। ग्रीष्मावकाशे किस से मिलकर बनेगा? तो ग्रीष्म जमा अवकाशे। संधि संस्कृत में जैसे हिंदी के नियम है वैसे ही संस्कृत में है, तो अगर आपने हिंदी की संधि अच्छे से कर रखी है तो आप संस्कृत की भी कर सकते हैं। फिर है कुशली जमा इति, तो ये होगा कुशलीति। येनास्मकम, येन जमा अस्माकम, तथा जमा एव तथैव, दृष्ट्वा जमा अहम, तो फिर इसका होगा दृष्ट्वाहम। सर्वोत्तमम, सर्व जमा उत्तमम, सर्वोत्तमम। ठीक है, तो ये प्रश्न जो हमारा पूर्ण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समुचितां विभक्तिं प्रयोज्य लिखत, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर है सह डैश आरोहयम मुंबई नगरम गच्छति, तो वायुयान की द्वितीय विभक्ति आएगी वायुयानम। अध्यापिका डैश पुरस्कारम यच्छति, उदिता की चतुर्थी विभक्ति, उदिता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो उदितायै। अहम डैश आगरा नगरम अगच्छम, तो अहम रेल यानेन आगरा नगरम अगच्छम। भक्ताः डैश प्रति गच्छन्ति, देवालय की द्वितीय विभक्ति, तो
भक्ताः देवालयं प्रति गच्छन्ति। भक्ता आया है तो बहुवचन है इसलिए गच्छन्ति। वयं डैश नमामः, वयं भी क्या है, बहुवचन है तो यहाँ पे नमामः आया है ना कि नमामि। तो ईश्वर की द्वितीय विभक्ति होगा ईश्वरम। पुत्रः डैश सह आपणं गमिष्यन्ति, तो पुत्रः जनकेन सह आपणं गमिष्यन्ति। आपणं क्या होता है, दुकान, शॉप, ठीक है। पुत्र पिता के साथ दुकान में गया। ये पांचवा प्रश्न जो हमारा पूर्ण होता है। अब आगे है छठा, प्रत्येम च पृथक कुरुत्वा योजवत्वा, डिसजॉइन और जॉइन द रूट्स एंड सफिक्स। तो दत्वा का आ जमा गम जमा ल्यप, यहाँ पे प्रत्यय सीखने को हमें मिलेंगे। तो ये सब आ क्या है, उपसर्ग है, गम क्या है, धातु है, ल्यप प्रत्यय अगर हम लगा देंगे तो शब्द बन जाएगा दा जमा कत्वा, ठीक है। उसके बाद दत्वा, दृष्टवा, दृश्य जमा कत्वा प्रत्यय। तो यहाँ पर स्मृत्वा, स्मृ जमा कत्वा प्रत्यय। लिखित्वा, लिख जमा कत्वा। खादित्वा, खाद जमा कत्वा, क्योंकि इसमें पीछे अगर त्वा जहाँ पर भी लगा है तो वो क्या होता है, वो होता है कत्वा प्रत्यय, ठीक है। और यहाँ पे लेप लगा है, इसका अलग देखेंगे। फिर है भ्रमित्वा, भ्रम धातु है, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय लगा है तब शब्द बना है भमित्वा। चित्वा, तो यहाँ पर ची धातु है और कत्वा प्रत्यय लगा है तो फिर क्या है, ची जमा कत्वा। आगे आ जमा गम जमा लप, या जैसे मैंने बताया था आ उपसर्ग है, गम धातु है, लप प्रत्यय है। तो आगम में, इससे शब्द क्या बन गया, आगम में। आव जमा गम जमा लप, फिर अवगम में। वी जमा स्मृ जमा लप, विस्मृ, विस्मृत्य, ठीक है, भूलना होता है, ये भूल जाना। उत जमा त्रि जमा ल्यप, ये बन गया उत्तीर्ण। उप जमा गम जमा ल्यप, उपगम में। आ जमा नी जमा ल्य, आनिए। प्री जमा इक्स जमा ल्यप, ये हो गया पृक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय जो है वो हमारे पूर्ण होते हैं। और अगला जो है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। चित्र को देखकर हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चित्र किसका है, हमें दिख रहा है ताजमहल का चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए गए हैं, उन्हीं को ही चुनकर हमें वाक्य बनाने हैं। पहला, चित्रम ताजमहलस्य स्मारकस्य अस्ति। दूसरा है, जनाः स्मारकं गच्छन्ति। तीसरा है, इस प्रकार से हमारी ये वीडियो जो है वो पूर्ण होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें। और अगर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से सुगम संस्कृतम कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं और हिंदी की वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।